Assalamu alaikum, my dear students. This is lecture number 3 of our current topic, that is the box and cocks. In lecture number 2, we left our discussion when Mr. Cox spoke that about the smoke which he smelled in his room. And what was the response of Mrs. Bouncer? His response could not satisfy Mr. Cox, and he raised some queries about the possible responses or answers or the reasons put forth by Mrs. Bouncer. तो इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है प्ले में. मिसेस बाउंसर ने जब कहा कि स्मोक जो है ये शायद जो मैन जो है एटिक पर रहता है, जो एटिक में रहता है वही स्मोकिंग करता है, तो स्मोक उसी से आता है. तो मिस्टर कॉक्स ने बता दिया कि स्मोक तो एटिक से कोई रिवर्स डायरेक्शन तो नहीं लेगा तो वो ऊपर जाएगा, तो नीचे उसकी स्मेल कहाँ पैदा होगी, ये मिस्टर कॉक्स का कहना था. उसने अपने डायलॉग में कह दिया, Oh, then you mean to say that the gentleman smoke instead of emulating the examples of all sorts of the smoke going up the chimney, thinks proper to the effect of the singularity by taking the contrary direction. ये तो अजीब गरीबपन है कि जो आमतौर पर स्मोक डायरेक्शंस लेता है, तो ये क्या जो बंदा जो एटिक में रहता है कंट्रारी डायरेक्शन लेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है. मिसेस बाउंसर कहती है, वाई, आखिर ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है. शायद उसने ये कहा होगा कि जब किसी जगह कोई स्मेल पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसका जो इफेक्ट है वो हर तरफ जाता है, तो इसे रूम भी इफेक्ट हो सकता है. लेकिन कॉक्स का क्या कहना था? Then I suppose that the gentleman you are speaking of is the same individual that I invariably meet coming up the stairs when I am going down and going down the stairs when I am coming up. Invariably it means हमेशा. तो मिस्टर कॉक्स कहता है कि जो फिर आप इसी जेंटलमैन के बारे में बता रही हो, जब मैं यहाँ से सीढ़ियों से उतरता है वो वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ता है, और जब मैं यहाँ से वहाँ से सीढ़ियाँ वापस आता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तो तब वो सीढ़ियों से उतरता है. इसी जेंटलमैन के बारे में आप बता रही हो. मिस बाउंसर कह रही है, वाई यस, हाँ, इसमें क्या बात है, तो यही जेंटलमैन है, इसी के बारे में बात कर रही हूँ. मिस्टर कॉक्स कहता है, From the appearance of his outward man, I should unhesitatingly set him down as a gentleman connected with the printing interest. उसने कहा, तो जब मैंने इस शख्स को जब मैं पाता हूँ, इसको देखता हूँ, इसकी जाहिरी सूरत जो है, इसकी आउटवर्ड अपीयरेंस जो है, मैं ये बता सकता हूँ, किसी भी झिझक से मैं बता सकता हूँ कि ये इसका इंटरेस्ट होगा प्रिंटिंग में. इसका मतलब ये है कि मिस्टर कॉक्स जो है वो इसमें क्वालिटी है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये इंसान की जाहिरी सूरत को देखकर बता सकता है कि इंसान किस चीज में इंटरेस्ट रखता होगा.
किस चीज की तरफ उसकी इंक्लिनेशन होगी। तो ये जब उसने बता दिया मिस्टर कॉक्स के बारे में, ये उसने सही बता दिया। तो मिसिस बाउंसर का इस बारे में रेस्पॉन्स क्या था? यस सर, एंड अ वेरी रेस्पेक्टेबल यंग जेंटलमैन ही इज। मिसिस बॉक्स ने हाँ में हाँ मिला दी। उसने कहा कि बिल्कुल, ये तो आपने सही बता दिया, इसका प्रिंटिंग इंटरेस्ट है, लेकिन बड़ा ही रेस्पेक्टेबल है, हर एक उसकी इज्जत करता है, बड़ा ही अच्छा जेंटलमैन है। मिस्टर बॉक्स की वो तारीफ करने लगी। मिस्टर कॉक्स ने कहा, वेल गुड मॉर्निंग मिसिस बाउंसर। अच्छा मिस बाउंसर, मैं चला जाता हूँ। क्योंकि आपको याद ही होगा ये बातचीत हो रही है जब मिस्टर कॉक्स ड्रेसिंग कर रहा था। उसने मिसिस बाउंसर को आईना हाथ में दिया था ताकि वो आईने को उस यानी अपने हाथ में ले ले, ताकि वो अपनी ड्रेसिंग टाई वगैरह को सेट कर दे। ये उसी वक्त का मामला है और उसी वक्त पूरी डिस्कशन हो रही है। ये डिस्कशन जब तकरीबन खत्म होने जा रही तो मिस्टर बाउंसर ने कहा कि गुड मॉर्निंग। अब वो अपने काम के लिए जा रहा है। तो मिस बाउंसर ने क्या कहा, यूल बी बैक एट योर यूजुअल टाइम आई सपोज यू सर। मैं कहती हूं कि आप अपने वक्त पे वापस आएंगे। लेकिन मिसिस बाउंसर का क्यों ये ख्याल था, इसका भी इसको कुछ मतलब था, ये आगे चलकर हमें पता चलेगा। कॉक्स कहता है, यस 9 o'clock, हाँ 9 बजे सुबह मैं फिर वापस आऊंगा। You needn't light my fire in future, Mrs. Bouncer. I will do it myself. मिसिस बाउंसर, आप मेरा चूल्हा या मेरी चीजें जो है इनको आप इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं अपना चूल्हा खुद ही जलाऊंगा। इसका मतलब ये था कि पूरा का पूरा शक उसे मिसिस बाउंसर पर है कि वो उसकी लकड़ी, उसकी शम्मा वहाँ जो ख़त्म हो रही थी, उसकी दूसरी चीज़ें वो ख़त्म हो रही थी जो उसके एवरीडे यूज़ की थी। तो उसे पूरा का पूरा शक मिसिस बाउंसर पर है, वो इनका गलत इस्तेमाल कर रही है। डोंट फॉरगेट द बाउस्टर गोइंग स्टॉप्स। उसने इसे कहा कि और वो तकिए को मत भूलना, जिसके बारे में उसने शिकायत की थी कि वो उसे कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। गोइंग स्टॉप्स, अब उसने जाने की कोशिश की लेकिन रुक गया। अ हाफ पेनी वर्थ ऑफ मिल्क, उसने कहा कि कुछ पैसों में मिल्क भी खरीदना मिसिस बाउंसर। टू बी गुड एनफ टू लेट इट स्टैंड, और इतना रखना कि आप इसको रहने देगी। आई विश द क्रीम टू एक्यूमुलेट, ताकि इसमें क्रीम ऊपर वाली तह में उसकी क्रीम जम जाए, ताकि मिस्टर कॉक्स उसका फिर मजा ले। एग्जिट एट लेफ्ट सेंटर, तो चला गया। अब मिस्टर बॉक्स सीन पे आ रहा है। नहीं, मिसिस बाउंसर जो है वो क्या कह रही है, वो अपने आप से खुद कह रही है, खुद अपने आप से बातें कर रही है। ही इज गॉन एट लास्ट, आखिरकार वो चला गया। यानी मिस्टर कॉक्स के बारे में कह रही है कि वो चला गया। आई डिक्लेयर आई वॉज ऑल इन ए tremble for fear Mr. Box would come in before Mr. Cox went out. मैं बता सकती हूँ कि मैं बिल्कुल घबरा गई थी, मुझ में थरथराहट पैदा हो गई थी कि शायद मिस्टर बॉक्स उस वक्त तक आ जाए जिस वक्त तक मिस्टर कॉक्स ने कमरा ना छोड़ा होता। अगर ऐसा होता तो दोनों कमरे में मिल जाते तो मिसिस बाउंसर के लिए बड़ी नागवार सूरत हाल पैदा हो जाती। लकीली दे हैव नेवर मेट येट। मेरी किस्मत यानी मिस्टर बाउंसर मिसिस बाउंसर की किस्मत के अभी तक ये कमरे में एक साथ नहीं कभी मिले हैं। एंड व्हाट्स मोर, और इससे भी ज्यादा मेरे लिए क्या सुख हो सकता है, दे आर नॉट लाइकली टू डू सो, वो नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि जब एक 9 बजे सुबह 9 बजे आता है, उससे पहले ही दूसरा वहां से निकल चुका होता है, और जब वो आता है
तो दूसरे की रवानगी उस वक्त हुई होती है, तो इसका फायदा सिर्फ मिसेस बाउंसर को मिलता है। For Mr. Box is hard at work at the newspaper office all the night. कह रही है कि मिस्टर बॉक्स जो है ये बड़ी सख्त मेहनत करता है बिल्कुल रात देर गई तक, and doesn't come home till morning, और सुबह तक नहीं वापस लौटता है। And Mr. Cox is busy making hats all day long, और मिस्टर बॉक्स बिल्कुल दिन भर hats बनाता है, and doesn't come home till night, और रात तक नहीं लौटता है। And that I am getting the double rent for my room, और मुझे एक रूम के लिए डबल रेंट मिलता है। And neither of my lodgers is any the wiser for it, और मैं जो लॉजर्स जो हैं, जो कमरे में रहने वाले हैं, जो रेंट पे हैं, उनमें से किसी को ये अकल नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि वो इस चीज को जान जाए। It was a capital idea of mine that it was, कह रही है कि मेरा ही बहुत बड़ा ख्याल है, अपने आप की तारीफ कर रही है। But I haven't an instant to lose, मुझे मौका नहीं खोना चाहिए। कह रही है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, मुझे कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाए और मैं किसी मुश्किलात में पड़ जाऊं। First of all, let me put Mr. Box things out of Mr. Box's way. पहले मैं कि वो चीजें उठाऊं जो मिस्टर कॉक्स इस्तेमाल करता है, उनको मिस्टर बॉक्स की नजरों से दूर कर दूं। She takes the 3 hats, Cox's dressing gown and slippers, opens the door at the left and puts them in, then shuts the door and locks it. कॉक्स की तमाम चीजें जिनमें हैट्स, स्लीपर्स, ड्रेसिंग्स वगैरह हैं वो उठाती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 2 कबर्ड्स, स्टोर कबर्ड्स लगे हुए थे, और जो एक लेफ्ट में था और राइट में था वो लेफ्ट की तरफ ले जाती हैं, इनको लॉक करते हैं ताकि वो मिस्टर बॉक्स के नजरों से ओझल हो जाए। Now then, to put the key where Mr. Cox always finds it. अब वो चाबी वहां रखती है जहां मिस्टर कॉक्स उसे आमतौर पर पाता है। Puts the key on the edge of the door left. दरवाजे के कोने पे उसने लेफ्ट साइड में रख दी। I really must beg Mr. Box not to smoke so much. कह रही है अपने आप से कि मिस्टर बॉक्स को मुझे मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि you should smoke not so much. Because smoking, the smell of the smoke was an issue which was raised by Mr. Cox to Mrs. Bouncer. मिसिस बाउंसर मुश्किलात में पड़ गई थी जब मिस्टर कॉक्स ने यही इशू रेज किया था कि वो उसे यहाँ स्मेल आ रही है स्मोकिंग की। I was so dreadfully puzzled to know what to say Mr. Cox spoke about it. मैं तो बिल्कुल हैरान ही परेशान हो गई थी कि मिस्टर कॉक्स को क्या बता दूंगी इस बारे में। Now then, to make the bed, and don't let me forget, what is the head of the bed for Mr. Box? Mr. Cox becomes the foot of the bed for Mr. Box. अब मैं बेडिंग ठीक करूंगी, बेडिंग में बना दूंगी। जो आने वाला जो गेस्ट है, आने वाला जो बंदा है यानी मिस्टर बॉक्स, अब उसने ये कहा, ये एक चालाकी ये भी करती थी मिसिस बाउंसर कि जहां मिस्टर बॉक्स का सर हुआ करता था वो मिस्टर कॉक्स के लिए इसको वो पाँव का साइड बनाती थी, और जो जहां पर मिस्टर कॉक्स हेड करता था और वहां पर पाँव रहते थे मिस्टर कॉक्स के, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस बना दी थी बेडिंग्स की मिसिस बाउंसर ने, ताकि
वो गेस न करें कि यहाँ कोई दूसरा बंदा रहता है। People's tastes to differ so, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ चाहती हो कि मुख्तलिफ पसंद होती है। Goes behind the curtains of the bed and seems to be making it, then appears with a thin bolster in her hand. बेड के पर्दों के पीछे जाती है, बेडिंग वहाँ बनाती है, तब फिर नमूदार होती है। इसके हाथ में एक तकिया होता है, एक पिलो होता है। The idea of Mr. Cox presuming to complain such a poster as this, वही तो, क्योंकि मिस्टर कॉक्स ने पहले ही इसके बारे में शिकायत कर दी थी, कंप्लेन कर दी थी कि ये इसको वो चीज़ है जो इसे परेशान करती है, इसकी नींद में खलल पैदा होती है इसी पिलो की वजह से या पोस्टर की वजह से। She disappears again behind the curtains, फिर वो आंखों से ओझल होती है, गायब होती है इन कर्टन्स, पर्दों के पीछे। बॉक्स आउटसाइड, तो बाहर बॉक्स की आवाज आती है, मिस्टर बॉक्स की। पोह पोह, यानी ओ करके वो आता है। Why don't you keep your own side of the staircase, sir? वो कह रहा है, अरे जब सीढ़ी चढ़ते हो कि अपनी साइड पे आओ, लेफ्ट साइड पे आपको, या राइट साइड पे, अगर राइट साइड पे उतरते हो तो राइट साइड पे आओ। ये किसके बारे में कहता होगा? मिस्टर कॉक्स के बारे में, क्योंकि दोनों का जो आमना सामना होता है सीढ़ी पर होता था। Enters at back, dresses as a printer, puts his head out at the door again and shouting. पीछे की तरफ आता है, ड्रेसेस एज ए प्रिंटर, बिल्कुल प्रिंटर की तरफ, उसने प्रिंटर की तरह उसकी ड्रेसिंग थी। है, और दरवाजे पर अपना सर बाहर निकालता है और फिर शोर करता है। It was as much your fault as mine, sir. I say, sir, it was as much as your fault, sir. तो पीछे की तरफ किसी को बुलाता है, ये बिल्कुल आपकी गलती थी, मेरी नहीं थी, मुझसे बढ़कर आपकी गलती थी, ऐसा कुछ कह रहा था। शायद मिस्टर कॉक्स के लिए ये वर्ड्स हैं। Mrs. Bouncer emerging from behind the curtains of the bed, loud, Mr. Box, what's the matter? तो उसने कहा, अफसोस है मुझे इस बात पर मिस्टर बॉक्स, क्या मामला हुआ है? हालांकि मिसेस बाउंसर को सब चीजों के बारे में इल्मियत है। बॉक्स, माइंड योर ओन बिजनेस बाउंसर, अपने काम में काम रखो, आप अपना काम संभालो, मेरी तरफ इन बातों की तरफ मत आओ। मिसेस बाउंसर, dear Mr. Box, what a temper you are in, to be sure. I declare you are quite pale in the face. अरे आपका ये मिजाज, आप तो अजीब गरीब सा लगता है मुझे, आप हाई टेम्पर में लगते हो, क्योंकि आपका चेहरा लाल सा हो गया है, ऐसा क्यों है? बॉक्स, what color would you have a man to be? अगर मेरा लाल हो गया तो फिर आपको मर्द के लिए आप कौन सा कलर इसके चेहरे का पसंद करती हो? Who has been setting up long leaders for a daily paper all night? जो न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखता है हर रोज, उसके लिए आप इससे ज्यादा कौन सा चेहरा पसंद करोगी? क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा था, ये मिस्टर बॉक्स अपने बारे में कहता है। मिसेस बाउंसर, बट देन यू हैव ऑल द डे टू योरसेल्फ, फिर तो आपको अपना जो है दिन, पूरा का पूरा दिन आपका है, आप आराम करो। बॉक्स लुकिंग insignificantly at मिसेस बाउंसर, वो मिसेस बाउंसर की तरफ देखता है, घूर कर देखता है। So it seems for be it from me, bouncer, to hurry your moment, but I think it right to acquaint you with my immediate intention of divesting myself of my garments and going to bed. आपका को मैं ये सलाह दे दूं मिसेस बाउंसर कि आप यहाँ से दूर जाओ, क्योंकि
आपको मेरी मोमेंट्स के बारे में, मेरी हरकत के बारे में आप खुद ही आप जान गई होगी, या मैं आपको बाखबर कर दूं कि मेरा इरादा है कि मैं पूरे अपने कपड़े निकाल दूं और मैं सो जाऊं। डाइवेस्टिंग माई सेल्फ ऑफ माई गारमेंट्स मीन्स मैं पूरे के पूरे अपने कपड़े निकाल दूं और मैं सो जाऊं। मिसेस बाउंसर ऑफ मिस्टर बॉक्स गोइंग। मिस्टर बॉक्स ने जब बात सुनी तो वो चली गई। बॉक्स स्टॉप। बॉक्स ने इसे कहा रुक जाओ। कैन यू इन्फॉर्म मी how the individual is that I invariably encounter going down the stairs when I am coming up and coming up the stairs when I am going down? उसने वही सवाल मिसिस बाउंसर से पूछा जो कॉक्स ने पूछा था। क्या आप मुझे बताओ कि उस शख्स के बारे में, जब मैं वहां से आता हूं, जब मैं वहां से आता हूं तो इसे यहां जाते देखता हूं, जब यहां से जाता हूं तो वहां से आता है। ये कौन सा बंदा है, कौन सा शख्स है? मिसेस बाउंसर कंफ्यूज्ड। इससे भी मिसेस बाउंसर को कुछ कंफ्यूजन, परेशानी हो गई, कंफ्यूजन उससे हुआ। और ये इज द जेंटलमैन इन द एटिक सर। उसने वही जवाब दे दिया जो कॉक्स को उसने दे दिया था। उसने कहा कि ये जो है, ये जो बंदा जो है, ये मिस्टर ये वही मिस्टर है जो एटिक पे रहता है, बालाई खाने पे रहता है।